नमस्ते। किसी भी रोग को ठीक करने के लिए ये अति आवश्यक है कि हमारी इच्छा शक्ति उस रोग को ठीक करने के लिए होनी चाहिए। इच्छा शक्ति से बड़े-बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। हम पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। इच्छा शक्ति की कमजोरी हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को कम करती है। हम सभी जानते हैं कि जब जब हमारा मन आत्मविश्वास से भरा होता है, जब जब हम ये विचार करते हैं कि इस काम में हमें जीत मिलेगी, हमें सफलता मिलेगी, तो ईश्वर हमें वो सफलता प्रदान करता है। ईश्वर में विश्वास, ईश्वर के प्रति आस्था और दृढ़ इच्छा शक्ति हमें किसी भी रोग से मुक्ति दिलाने के लिए पर्याप्त होती है। मन में कई तरह के विचार चलते हैं। अगर हमारा मन तनावग्रस्त है तो फिर हमारी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। मानसिक तनाव जब किसी को परेशान करते हैं और उसी समय अगर कोई रोग उसके अंदर जन्म ले रहा है तो मानसिक तनाव के कारण उस रोग से लड़ने की शक्ति भी कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब कभी कोई डरावना विचार मन में आ जाए, कोई ऐसी बात का समाचार सुनने को मिल जाए जो चिंताजनक हो, जिससे एकदम चिंता हो जाए, कोई झटका देने की बात आ जाए, तो आपने देखा होगा कि कभी-कभी हाथ कांपने लगते हैं, शरीर में कंपन होने लगता है, आवाज़ बदल जाती है और कई तरह की रिएक्शन शरीर में आने लगती है। सांस तेज चलने लगती है, ठीक से बोल नहीं पाते हैं। ये तनाव से एकदम होता है। अगर उस समय किसी का बीपी चेक किया जाता है तो बीपी भी बढ़ा हुआ मिलता है। तो सांस तेज चलने लगती है तो क्या होता है? सांस तेज कब चलती है? जब शरीर ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करता है। तो इससे साफ जाहिर है कि अगर आप डर के माहौल में हैं, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के डर पैदा हो रहे हैं, आपको चिंताएं हो रही हैं, आप आसपास के वातावरण से जो समाचार मिल रहे हैं, टीवी पर जो देख रहे हैं, अखबार में जो पढ़ रहे हैं, दोस्तों से जो सुन रहे हैं, परिवार में जो चर्चाएं हो रही हैं, उन सब से अगर आपका मन परेशान है, अगर आपके मन में तनाव है, तो निश्चित है कि आपकी जो मानसिक ऑक्सीजन की पूर्ति है उसमें कमी आने लगेगी, क्योंकि उस समय आपका मन बहुत तेज़ी से भाग रहा होगा। चिंता में आपके जो हार्मोन्स का स्राव होता है, वो हार्मोन्स में संतुलन बिगड़ जाएगा और फिर क्या होगा कि जो परेशानी वाले हार्मोन हैं, स्ट्रेस देने वाले हार्मोन हैं, वो ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे। तो उस समय आपके मस्तिष्क को ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए आपके फेफड़ों को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति ना आने पाए, इसके लिए हमें विचार करना है।
एक तो किसी अन्य कारण से आपके फेफड़ों को ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है, दूसरे आपका मन भी उस परेशानी को और बढ़ा रहा है। तो मन को शांत रखना है, अपनी इच्छा शक्ति को बना के रखना है, तो हमको जीतना है, हम जीतेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने मन को मजबूत कर। इस सब के लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक तो ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना होगा कि ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, तो ईश्वर इस जीवन को पूरा भी करेगा। जीवन करेंगे, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी। एक छोटा सा उदाहरण मैंने पढ़ा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक मिस्टर कर्ट, उन्होंने एक प्रयोग किया। प्रयोग ये किया कि चूहे को एक पानी के जार में जैसे ही उन्होंने डाला, तो चूहा थोड़ी देर उस पानी में अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करता रहा और लगभग 15 मिनट बाद वो पानी में डूब गया। तो उन्होंने इस शोध में ये पाया कि चूहा 15 मिनट तक संघर्ष कर सकता है जीवन के लिए। फिर जब वो डूब रहा था तो उन्होंने उस चूहे को उस समय निकाल लिया था, इस तरह वो बच गया था। लेकिन 15 मिनट उसने संघर्ष किया था। अगर वो नहीं निकालते तो वो चूहा मर जाता। अब उस चूहे को निकाल के उन्होंने थोड़ा सहलाया, कुछ देर उसे आराम दिया और उसके बाद उस चूहे को फिर से उस पानी के जार में पटक दिया। अब वही चूहा जो पहले 15 मिनट में हार मान चुका था, इस बार उसने 60 मिनट तक संघर्ष किया। 60 मिनट के बाद वो डूबने लगा। तब वो वैज्ञानिक ने उसको निकाला। लेकिन उन्होंने ये पाया कि बीच में जो उसे एक हाथ ऐसा मिल गया था कि जिसने उसे बचा लिया था। तो दूसरी बार उसका जो पिछला अनुभव था वो उसके मस्तिष्क में काम कर रहा था कि कोई हाथ ऐसा है जो मुझे बचाने आएगा, तब तक मुझे संघर्ष करते रहना है, प्रयास जारी रखना है, हिम्मत नहीं हारना है। तो वो जो टाइम था उसने उसकी उम्मीद में उस जो पहले 15 मिनट थी उससे 4 गुना संघर्ष के लिए वो लगा रहा है। जिससे हम समझ सकते हैं कि अगर हमें किसी अदृश्य शक्ति के ऊपर भरोसा है तो हम जितना हो सके उतना संघर्ष जारी रखें कि ईश्वर हमें बचाने जरूर आएगा। किसी भी स्थिति में कि अगर हमको कोई बीमारी है तो उसे ठीक करने का काम भी ईश्वर अवश्य करेंगे। परिस्थितियां अपने आप बनती जाएंगी और हमारा रोग ठीक हो जाएगा। तो ईश्वर के लिए प्रार्थना हम करते हैं ईश्वर से। तो इस समय सबसे बढ़िया एक चीज़ है कि हम ध्यान लगाएं, ध्यान लगाकर बैठें, डीप ब्रीदिंग करें, गहरी सांस लें, सांस को थोड़ी देर रोक कर रखें
ध्यान के लिए ये आवश्यक है कि हम अपनी रीढ़ को सीधा रखें, सीधे बैठें और आँख बंद करके हथेलियों को ऊपर की तरफ रख के जांघों के ऊपर रख लें और विचार शून्य हो जाए। केवल इस तरह का ध्यान करें कि सकारात्मक ऊर्जा ईश्वर से हमको मिल रही है। कोई एक प्रकाश पुंज हम अपने ध्यान में लाएं कि जहाँ से उस प्रकाश पुंज की किरणें हमारी तरफ आ रही हैं और हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं, हमारे मस्तिष्क को बल दे रही हैं और जितनी भी निगेटिव ऊर्जा है, एनर्जी है, वो हमारे शरीर से बाहर जा रही है। बस ये सोचते रहना है, शरीर के अंदर देखना है, सकारात्मक ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है, नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है। इस तरह हम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर बैठ सकते हैं उतनी देर बैठें और इस तरह ध्यान लगाएं। इसके साथ ही डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। सांस पहले एक बार छोड़ दें, फिर धीरे धीरे सांस अंदर ले जाएं। इस तरह 5 बार, 10 बार सांस को गहरी सांस लें, अंदर तक भर के और रोक के रखना है। और फिर जितनी देर रोक कर रख सकते हैं रोक कर रखें और उसके बाद छोड़ दें। इसके बाद भगवान शिव को याद करते हुए, जो 3 नेत्रों वाले हैं, महामृत्युंजय मंत्र, रुद्र मंत्र भी जिसे बोलते हैं, उसका जाप करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे
सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुच्यमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुच्यमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुच्यमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुच्यमामृतात्। हे भगवान शिव, हम आपकी पूजा करते हैं। आप जो सुगंध और तेज बल की पुष्टि करते हैं, इसकी वृद्धि करते हैं, और जिस तरह कोई खरबूजा या कोई ककड़ी पकने के बाद ही अपनी बेल से, अपने तने से अलग होती है, हमें भी उसी तरह से अलग करते हुए मोक्ष देना और अपने श्री चरणों में स्थान देते हुए अमृत तो नहीं, मोक्ष देना, ये प्रार्थना है इस महामृत्युंजय मंत्र में। अनुष्टप छंद में ऋग्वेद और यजुर्वेद में ये पढ़ने को मिलता है। तो अनुष्टप छंद जैसे 8-8 वर्णों पर हमको यति मिलती है, मतलब रुकते हैं। तो ये एक सांसों का लय बनाने के लिए भी, जिससे हमारी सांसों की गति नियंत्रित हो, उसमें भी छंदों का गायन बहुत प्रभावी है। अगर हम इस मंत्र को 108 बार जपेंगे तो हमारी सांसों की लय अपने आप व्यवस्थित हो जाएगी। जो असंतुलित लय है उसे हम संतुलन में ला सकते हैं। तो इस तरह के जो महाभारत के या गीता के या ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनके जो श्लोक हैं ये किसी न किसी छंद पर आधारित हैं। अनुष्टप छंद, गायत्री छंद, इस तरह के कई छंद हैं। तो छंदों के गायन में हमारी सांसों की गति भी लय में आ जाती है। तो ये भी एक अच्छा प्रयोग है, और ये सब करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल अपने आप अच्छा रहता है। तो
महामृत्युंजय जप का जाप मैंने किया कि सभी लोग रोग मुक्त हों। सबके लिए हम भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। खुश रहिए, विश्वास रखिए, अपना आत्मविश्वास कमज़ोर मत होने दीजिए। कैसे भी रोग हों, उन रोग से मुक्ति आपका शरीर आपको अवश्य देगा। इस शरीर पर विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, आप पूरी तरह रोग मुक्त होंगे। आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जो रोग आते हैं वो भी ईश्वर की किसी व्यवस्था के अनुसार आते हैं, लेकिन वो ईश्वरीय व्यवस्था से ही ठीक भी हो जाते हैं। तो अपना विश्वास कमज़ोर मत होने दीजिए और खुश रहिए। थोड़ी शारीरिक परेशानी अगर हो रही है तो उसको थोड़ा सहन कर लीजिए, लेकिन हिम्मत मत हारिए। बुखार है, ठीक होगा। सांस मान लो तेज चलने लगी, ठीक हो जाएगी। सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा। हम भी प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना में बहुत शक्ति है। बड़े बड़े काम केवल प्रार्थना से हो जाते हैं। आप करिए और हम भी कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।